ये व्हाट्सएपों पे डाल रहे हो और नेट पे डाल रहे हो, क्या बताना क्या चाहते हो आप, सम्यक दृष्टि हो? अरे आपके यहाँ बात होती है उसका समाधान करो, निकालो, जो होता है वो धीरे से करो, ठीक है। मुनि महाराज को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। डालने से सबकी श्रद्धा टूट रही है। सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वो ही है जो डाल रहा है और आगे पहुंचा रहा है, सबकी श्रद्धा तोड़ रहा है। क्या है? अरे कर्म का उदय आया। किसका? कर्म का उदय आया। एक और महाराज की बात बताएं आपको, उनका नाम विस्मृत हो गया। वो महाराज वहां से निकल रहे थे जंगल से, एक जगह से, वहीं पास में एक कुम्हार रहता था। क्या? कुम्हार रहता था। और देखना उस कुम्हार ने, महाराज ये चतुर्थ काल की घटनाएं मान के चलो, माघनंदी, यही पंचम काल की बात है, माघनंदी मुनिराज की बात है। वो निकल रहे थे, अच्छे विद्वान जिन्होंने सिद्धांत के गूढ़ विषयों को लिखा है, ठीक है ना। और वो जब निकल रहे थे तो कुम्हार ने देखा कि बादल घनघोर काले छा गए। देखना, और छाने के उपरांत उन्होंने कहा कि अभी अगर पानी बरस गया तो हमारी अबा लगाया था तो वो क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो उसने देखा कि महाराज आ रहे हैं, वो चारणों में तुरंत जाके लेट गया कि महाराज बचाओ बचाओ। महाराज ने कहा हो क्या गया? बोले महाराज पानी गिर जाएगा तो हमारी तो ईंधन भी बड़ी मुश्किल से लाते हैं, फिर हमारी पूरी मेहनत चली जाएगी। आप इधर पानी नहीं गिरे ऐसा कोई प्रबंध कर दो। और ध्यान रखना, महाराज मंत्र तंत्र सबके ज्ञाता होते हैं, ये द्वादशांग में ही है। महाराज ज्ञाता थे, उन्होंने कहा ठीक है तो तुम एक काम करते, सरल रहते महाराज, सरल है, पर आप लोग है ना बहुत खराब काम करते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बात अपनी कहलाना चाहते हो और माने काम अपना कराना चाहते हो, बात महाराज से कहलवा देते हो, यानी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के आप चला रहे हो। ये हो रहा है कहीं पंथ के नाम पे, कहीं संत के नाम पे, कहीं संप्रदाय के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कुछ भी हो, ये सब आप कर रहे हो। तो उनने क्या किया, उसने सोचा कि एक महाराज एक धागा दे, उनने कहा लाओ, तो धागा लाए, एक छोड़ हम पकड़ते हैं, एक छोड़ तुम पकड़ लो। तो उस कुमार ने सोचा कि ये अच्छी विधि कर रहे हैं, इनको जाने नहीं देना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो दूसरा धागा का छोड़ अपनी बेटी को पकड़ा दिया। उन्होंने विधि बताई कि 7 इसके चक्कर लगाएंगे, मंत्र से हम पढ़ेंगे तो ये बंध जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा पानी नहीं गिरेगा, बस इतना। तो वो धागा किसको पकड़ा दिया? बेटी को। अब महाराज ने वो पूरी प्रक्रिया की, बोले महाराज जाने लगे, बोले आप कैसे जा सकते हो? महाराज ने कहा कि आपका काम हो गया ना? बोले नहीं महाराज, आपने हमारी बेटी के साथ 7 फेरे लगा लिए हैं, अब जो है ना बेटी के साथ आपको रहना, नहीं तो वो तो विधवा कहलाएगी, फिर उसका तो विवाह हो गया। अग्नि की साक्षी पूर्वक आपने 7 फेरे लगा लिए। अब महाराज बड़ी धर्म संकट में, सीधे साधे थे, रुक गए। 12 साल रहे वहाँ। कहाँ? बच्चे हो गए, सब हो गया, देखना। पर गुरु की श्रद्धा, 2 महाराज आचार्य महाराज से जिस विषय को पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, अपने शिष्य पर इतना विश्वास होता है, उन्होंने कहा इस विषय को तुम्हें माघनंदी समझा सकता है। कौन समझा सकता है? माघनंदी। कहा माघनंदी मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा जाओ नगर के पास में एक कुम्हार रहता है, वहां माघनंदी नाम से पुकारना। उनको भी मालूम था कहाँ क्या है, ठीक है, पुकारना, वो तुम्हें समझा सकता है। 12 साल जिस घर में रहे हो, असंयम का सेवन हो गया हो, दीक्षा छूट गई हो, मोहिनी कर्म का उदय हो गया हो, वो माघनंदी महाराज जो कुम्हार बन गए थे, मटके बनाना काम कर दिया था शुरू उन्होंने, वो वहाँ पर थे। और 2 मुनिराज उनके पास पहुँचते हैं और बोलते हैं भैया माघनंदी कौन है? तो उन्होंने कहा माघनंदी तो मैं हूँ। बोले किस लिए आए हो, किस प्रयोजन से आए हो? नमोस्तु किया उन्होंने। बोले आचार्य महाराज ने कहा है इस ग्रंथ का, जबकि वो समझा सकते थे, इस ग्रंथ का अच्छे से विश्लेषण, अच्छे से स्वाध्याय तुम्हें माघनंदी करा सकते हैं। बोले वाह,
आचार्य महाराज को हम पे आज भी श्रद्धा है। क्या है? आज भी श्रद्धा है। उन मागनंदी महाराज ने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं, और अपना पिछी कमंडल जो एक जगह रख दिया था उसको उठाया। उठाने के बाद महाराज के पास गए, पुनः दीक्षा ली, और फिर वो उन्होंने उस विषय को उनको पढ़ाया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भैया कि लोग जो आपको सुना देते हैं आपका श्रद्धान खत्म कर रहे हैं। एक जगह एक स्टिकर पे लिखा हुआ था, सत्य लिखा था, यही कहें, हमें प्रमाण नहीं मिल रहा इसलिए आपको उस चीज को ग्रंथ नहीं बता सकते हैं। 1000 शिखर तोड़वाने में, यानी 1000 शिखरों के मंदिरों को तोड़वाने में जितना पाप लगता है उतना पाप एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ने में लगता है, सम्यक श्रद्धा तोड़ने में लगता है। आपने तो धीरे से बात, अरे हमने तो वो देखी थी, वो कही थी, अब ऐसा नहीं करना, हम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करना, हम भी नहीं जाएंगे। क्या बोले? आपको क्या बताएं? जब हम लोग विशुद्ध सागर जी के साथ थे, क्षुल्लक थे, जब हम लोग गोमटेश जा रहे थे तो एक बीच में नगर पड़ा, हम नगर का नाम नहीं बताते। वहां पर एक ब्रह्मचारी भैया बोले, हिंसा के अभिषेक को मैं नमस्कार नहीं करता। मैंने बहुत अच्छी बात है। आदमियों के दिमाग में पंथ भरने से द्वेष भर गया है, उनको भगवान नहीं दिखते, मिथ्या कथाएं बना दी है। अरे भैया श्रद्धा खत्म कर दी आपको, क्या कर दी है? श्रद्धा खत्म कर दी है। श्रद्धा खत्म हो गई यानी कि मोक्ष मार्ग खत्म हो गया। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाणति डिब्बाणम, जिसकी श्रद्धा टूट गई, सम्यक चला गया, वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक बार चारित्र से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति तो मोक्ष मार्गी हो सकता है, पुनः दीक्षा ले लेगा, पुनः भाव में भाव बना लेगा। यहाँ तुमने भले कपड़े पहना दिए हो, हम आपसे यही कह रहे हैं कि भैया देखो थोड़ा समाधान सोच समझ के किया करो। सम्यक दर्शन के अंग पढ़ो, जहां पर क्षुल्लक जी ने, यानी चोर था, चोरी करने के लिए क्षुल्लक का रूप बनाया था, उस व्यक्ति को भी सेठ ने बचा लिया और कहा कि ये चोर नहीं है, समाधान दिया। देखना, ये अपना सम्यक दर्शन होना चाहिए कि हम उपगूहन करें, ये नहीं छपाएं कि व्हाट्सएप पे डालने के कपड़े पहना दें। अरे भैया ऐसा स्थितिकरण किया, ऐसा उपगूहन किया कि चोर को क्षुल्लक बना दिया और तुम तो महाराज को चोर बना देते हो। क्या श्रद्धान चल रहा है? हम साक्षात बात बता रहे हैं आपको, हमने भी देखा है। एक महाराज को, अहमदाबाद की घटना है, एक महाराज को थोड़ा सा ऊपरी हो गया था, कुछ माइंड से डिस्टर्ब थे। हमने डॉक्टर को चेक कराया था, पर वो हमारी बात मानते नहीं थे महाराज, वो चले गए, दूसरे संघ के थे, चले गए, मान ही नहीं रहे थे वो बात। और ये क्षुल्लक जी उस समय ब्रह्मचारी थे, इन्हीं से वे आहार लेते थे कि जो प्रथमाधारी होगा उन्हीं से लेंगे आहार। लोग इनको पकड़ के ले जाते थे, भैया चलो। उनकी धीरे धीरे हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा था इनको अगर ये दवाई नहीं दोगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, देखना। तो अब हमने कहा हम अंग्रेजी दवाई को कैसे हाँ बोले। हमने आचार्य जी से पूछा तो आचार्य जी ने बोला इस विषय में हम नहीं कह सकते कुछ। हम क्या बोले, जब आचार्य जी नहीं बोल रहे तो हम क्या बोले, हम भी चुप हो गए। अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। दूर थे आचार्य जी, हमने फोन से समाचार पूछवाया तो वहां से यही समाचार आया। और वो क्या है, आचार्य सनमती सागर जी के शिष्य थे, तपस्वी सम्राट। हाँ, तो आचार्य जी इसलिए नहीं बोले कि गुरुदेव के शिष्यों को मैं नहीं बोल सकता जब तक आचार्य जी हैं। बोले आप वहां से पूछो। वहां हम लोगों ने समाचार पूछवाया तो वहां से कोई उत्तर ही नहीं आया। तो हमने कहा हम कैसे कर दें, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 1 महीना पूरा नहीं हो पाया, हमारा बिहार हुआ एक जगह, एक दूसरे मंदिर के लिए नरोड़ा में हमारा बिहार हुआ। वहाँ आखिरी मंदिर था, वो महाराज मिल गए और वास्तव में बहुत उनकी विक्षिप्त अवस्था, भगवान पर श्रद्धा खत्म हो गई। आहार को तो जाते थे, भगवान के मंदिर नहीं जाते थे। हमसे बोलते थे भगवान होते ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता, देखो मैं कैसा हो गया हूँ।
हाँ, उनको श्रद्धा खत्म हो गई थी, उनको संबल की आवश्यकता थी। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बिल्कुल उनकी परवाह नहीं करते थे, है ना। वो पानी छना अनछना का कोई विवेक ही नहीं रखता था उनको था। अरे जैसे घर में जो भी बेटा होता है ना, चाहे अच्छा हो और चाहे कोई लूला लंगड़ा अंधा काना कैसा भी हो, सेवा करते कि नहीं। ऐसी माताओं को मुनिराजों की सेवा करना चाहिए। क्या है, नहीं की, उनको तो विहार करने की हिम्मत नहीं थी। तो हमने उनसे बोला, क्योंकि उनके आधे केस लॉन्च हो गए थे, तो हमने कहा कि महाराज ऐसा कैसे। तो बोले कि महाराज अब हमारे दर्द होने लगा था, तो हमने कहा कैंची लाओ, तो वो लाया नहीं, तो वादे रह गए। मैंने कि कैंची कोई नहीं लाएगा। हमने कहा महाराज हम आपकी केस लॉन्च कर दें। बोले दर्द होगा तो चाटा मारेंगे हमसे बोले। तो मैंने कहा महाराज तो हम नहीं कर रहे आपकी केस लॉन्च। फिर बोले, हमने कहा महाराज अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज हमें कपड़े पहना दो, हमें कपड़े दो। तो हमने उस समय विचार किया था, आज तुम्हें बता रहे हैं कि मैंने किसी के कपड़े तो उतारे नहीं, दीक्षा तो दी नहीं, किसी को मुनि को कपड़े कैसे पहना दो। मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं हो सकता। और दूसरे दिन की बात, हमने दूसरी जगह विहार किया, क्योंकि वो हमारे साथ वाले महाराज बोले महाराज इनकी ऊपरी देख के हमें ऊपरी आने लगी, चलो चलो चलो। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब साथ में रहते हैं तो थोड़ी बहुत सुनना पड़ती है। चले गए। उन लोगों ने भी क्या किया, व्हील चेयर पर बैठा के दूसरे मंदिर में भेज दिया। हम आपको साथ घटना बता रहे, अपने साथ जो घटी है। वो मंदिर को, उनको भगवान पे श्रद्धा थी नहीं, तो भगवान को उनको गुस्सा आया था। निमित्त से क्या हुआ, वो मंदिर जो ना वो सोनगढ़ वालों का था। उस नगर में एक ही मंदिर था, वो भी सोनगढ़ का था, देगांव आगे मंदिर था, उनने भिजवा दिया। देखो, जबकि वहाँ एक दूसरे आचार्य महाराज आ रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे आते कम से कम वो थोड़ा बहुत तो संभाल लेते, पर बहुत स्वार्थी होते हैं कि वो महाराज आचार्य महाराज अगर नहीं आए और ऐसा हुआ, तो उन महाराज को उन्हें व्हील चेयर पर बिठा के बाहर करवा दिया। बहुत राजनीति चल रही है। क्या हुआ, वो महाराज गए, उनको जबरदस्ती वहाँ खड़ा कर दिया। तो मंदिर गए, उनको गुस्सा आया, तो उनने अपनी एक प्रतिमा उठाई माने धातु की, और बीच में महावीर स्वामी की एक प्रतिमा थी, उसको देख लेते तुम क्या कर सकते हो। जबकि एक दो जन ने रोका, उन्होंने ऊपरी था, उनने पकड़ के फेंक दिया लोगों को, इतनी उनकी शक्ति थी। उनने उठाई प्रतिमा और सीधी भगवान पे वो फेंक दी, तो उनकी गर्दन टूट गई। देखना, अब ये घटना घटी तो वहां के जो लोग रहे उन्होंने क्या निकाल दिया कि महाराज जो लोग है ना, दिगंबर महाराज हम लोगों से द्वेष करते हैं, तो जबरदस्ती मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ी। और जबकि पेपर में लिखा था महाराज विक्षिप्त अवस्था में थे और उनसे ऐसा कार्य हुआ। उनसे कहा महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने तो कर दिया। उन्होंने कहा कपड़े पहन लो, तो कल लाओ। तुरंत उन्होंने कपड़े भी पहने और स्वयं गाड़ी में बैठ गए। यानी वो एक बीमारी से क्या थे, ग्रसित थे। कहने का तात्पर्य ये है, बीमारी से ग्रसित थे, पर 2-5 मिनट में पूरे देश में सीधी फोटो दे दी सबकी कि मुनि महाराज देखो हम लोगों से द्वेष करते हैं, जबरदस्ती मंदिर में आए हैं और मूर्तियां तोड़ दी हैं। ऐसा उनने हमारे सामने की बात बता रहे आपको, लोगों की श्रद्धा तोड़ रहे थे लोग। ध्यान रखना, सही बात तो ये है, बड़ा दुख होता है कि आप उन्हीं के पास आते हो जिनका पुण्य होता है, जिनका नाम होता है, जिनके ये वाणी चली जाए, थोड़े लोग आना बंद कर दें, आप पूछना बंद कर देते हो, आपको रत्नत्रय की कीमत नहीं है। हमने भी क्षमा सागर जी को देखा है, सुना है, हजारों लोग उनकी उसमें प्रवचन में बैठते थे, काम हो जाता है। और आज क्या कर रहे हो, कोई संस्था में बन जाता है, कोई मंदिर में बन जाता है, कोई क्षेत्र में बन जाता है, कोई पंथ में बन जाता है। तुम अपने ही धर्म को काट रहे हो, श्रद्धा तोड़ रहे हो अपने ही लोगों को। जबकि विधर्म वाले लोग यानी मिथ्या दृष्टि लोग, हिंसक लोग, वो तो एक हो रहे हैं और अहिंसक लोग अनेक हो रहे हैं। अनेक पंथ, अनेक संगठन, अनेक क्या क्या बन रहे हैं आपके, मात्र कसाय की पूर्ति के लिए।
कि धर्म नहीं है। चारित्र तो लेते तो नहीं है, चारित्र वाले ने ली है ना, उसकी निंदा जरूर करोगे। श्रद्धा तोड़ोगे, श्रद्धा बनाओगे नहीं। और ध्यान रखना, स्पष्ट लिखा है, अच्छे से सुन लेना, जो व्यक्ति लोगों की श्रद्धा तोड़ता है वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। भले तुम कौम शुद्ध पंथ वाले हो, शुद्ध आत्मा वाले हो, कोई आत्मा वाले हो, कोई कुछ वाले भी हो, आप ध्यान रखना। बन सके तो श्रद्धा बनाओ, श्रद्धा तोड़ी नहीं जा सकती। तो तुम काय की सम्यक दृष्टि, जब तुम्हारे लिए ही मुनि महाराज पर श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना, तो तुम मोक्ष मार्गी हो सकते हो क्या? सम्यक दृष्टि हो सकते हो क्या? अब बताओ। आगम के विरुद्ध बोल रहे हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, बहुत अच्छी बात। आगम के विरुद्ध है ये, जबकि लिखा है अंतिम में जो मुनि होंगे उनका नाम आगम में आया है। पंचम काल में जिस दिन मुनि महाराज से टैक्स मांगा जाएगा उनका नाम होगा वीरांगज नाम के मुनिराज होंगे अंतिम में, और टैक्स मांगने के कारण महाराज आहार में से अपना पहला ग्रास उनको देंगे और अंतराय करके बैठ जाएंगे। 3 दिन की उनकी शेष आयु रहेगी, और महाराज की समाधि होने के बाद ही, है ना, छठवां काल कुछ समय के बाद शुरू होगा, और उसी समय से अग्नि भी समाप्त हो जाएगी, यानी सत्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, समय आपका हो गया है। दर्शन यानी श्रद्धा को भ्रष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चारित्र भ्रष्ट हो भी जाए तो भी श्रद्धा भ्रष्ट नहीं करना। क्या चतुर्थ काल में ऐसा कुछ होता नहीं था? आज ही हमने बताया था भैया, ये जितने भी रुद्र हुए हैं किस काल में हुए? किस काल में हुए? और देखो, ऐसे सम्यक दृष्टि थे कि रानी चेलना ने ये सम्यक दृष्टि थी कि अपने घर पर रुद्र की उत्पत्ति करवाई। पढ़ो आगम, पढ़ते तो नहीं हो, लड़ते हो, निंदाएं करते हो, बदनामी करते हो। इसलिए सम्यक दृष्टि बनो। साधु को भी अच्छा होना चाहिए, पर आपको भी ध्यान रखना, श्रावक को भी अच्छा होना चाहिए। हम अपने सम्यक दर्शन को, धर्म को संभालेंगे तो वास्तव में धर्म बचेगा। क्योंकि एक सूत्र आया है, ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना भी धर्म नहीं रहेगा। इसलिए धर्मात्मा की, धर्म की सिद्धि के लिए सबसे पहले श्रद्धा बनाओ। इसको अपन और कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धे।